नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। इंडियन स्टोरी टेलर में आपका स्वागत है। इस कहानी के पिछले अंक में आपने देखा कि किस तरह राघव, सुनील, गुलशन और विवेक सुनसान रास्ते पर जा रहे होते हैं। उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है। सामने से आ रही कार को ड्राइव कर रही लड़की की मौत हो जाती है। अनसुलझी इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने की जिम्मेदारी दारोगा शमशेर और धर्मेंद्र की जोड़ी को मिलती है। धर्मेंद्र किस तरह बड़ी होशियारी से चारों सस्पेक्ट्स तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है। अब देखिए इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग। छोटे बड़े कुल मिलाकर 3 महीने की गुड्डी से लेकर 90 साल के बड़े नाना जी तक सबकी परेड रात्रि 8:30 बजे तक पुलिस स्टेशन में हो जाती है। पुलिस स्टेशन आज पुलिस स्टेशन कम पटेल हाउस ज्यादा लग रहा था। राघव, सुनील, गुलशन और विवेक के तो हलक से आवाज भी बाहर नहीं निकल पा रही थी। पुलिस वालों से ज्यादा डरावनी आंखें उन्हें लड़की के मामा, चाचा, ताऊ, फूफा की लग रही थी। आखिरकार विवेक कमजोर पड़ गया। उसने कबूल किया कि उस दिन उन्हीं की गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ जिसमें लड़की की जान गई। दारोगा शमशेर खड़े हुए और सीधे इन्हीं चारों के सामने आए। चारों के गालों पर अनगिनत थप्पड़ पड़े। शराब खराब है का ब्रह्म वाक्य सुनाया और डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव की नसीहत भी दे डाली। पर ये क्या, पूरे केस से हटकर शमशेर सिंह चारों लड़कों को डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव का ज्ञान दे रहे हैं। सबका माथा ठनका। शमशेर 3 कदम पीछे हटे। कॉलर पकड़कर रिश्तेदारों की कतार में लगे लड़की के चाचा भूषण पटेल को आगे ले आए। ये क्या बदतमीजी है? हमारी बदतमीजी को बदतमीजी कहने की जरूरत तो आज तक हमारे अफसरों ने भी नहीं की। तुम हमें तमीज का ज्ञान दोगे भूषण? उम्र में कोई साल 6 महीना बड़े हो सकते हो, वरना मेरे हाथ तुम्हारे गाल को बताते बदतमीजी क्या भला होती है। बहरहाल हम में इतनी तमीज तो है कि शायद तुम उम्र में बड़े हो सकते हो सोचकर तुम पर हाथ नहीं उठाया, पर तुम इतने नीच कैसे हो सकते हो कि अपनी ही भतीजी की निर्ममता से हत्या कर रहे हो? जितने भी खड़े थे सब अवाक। शमशेर बोले, जिस आदमी ने पुलिस स्टेशन में सूचना देनी चाहिए उसको भूषण ने पैसों का लालच देकर खरीद लिया। पर मैं इस केस की शुरुआत में ही समझ गया था कि यह एक्सीडेंटल डेथ नहीं है। बेशक इन चारों की गाड़ी की टक्कर लड़की की गाड़ी से हुई, पर इतनी भी तेज नहीं कि वह तुरंत मर जाए। और तो और वह तो मर जाए और इन चारों में से किसी को भी खरोंच तक ना आए, यह कैसे संभव है? जिसे भूषण ने पैसों से खरीदा उसी ने पुलिस के 2-4 डंडों की कीमत पर पूरी कहानी बयां कर दी कि कैसे इन चारों लड़कों के बारे में बताने के लिए वह मजबूर हुआ। अब भूषण की पोल खुल चुकी थी। वह घुटनों के बल गिर पड़ा और रोते रोते पुलिस को पूरी कहानी बयां कर दी। सब कुछ होते हुए भी बड़े भाई जगन सेठ भूषण की माली हालत खराब होने पर भी उसकी कोई मदद नहीं कर रहे थे। बार बार मिन्नतें की, लेकिन वह अपने परिवार, बेटे बेटियों की सुख सुविधाओं और बिजनेस एक्सटेंशन से बाहर कुछ सोच ही नहीं रहे थे। जैसे भाई के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं। बेटी भी 20 लाख की कार लेकर घूम रही थी और मैं यहाँ 20-20 हजार के लिए माथत हूँ। बच्चों की शादियां तो दूर, पढ़ाने तक के पैसे नहीं है। मैंने सोच लिया जिनके लिए जगन भाई ये सब कर रहे हैं उन्हीं में से एक उनकी लाडली बेटी को तो छीन ही लूंगा। मैंने बाइक पर लड़की का पीछा किया। एक जगह सामने बाइक लगा दी। जैसे ही बाहर निकली सरिये से सर पर वार कर दिया। उसने भी सोचा नहीं होगा कि मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ। सोचती भी कैसे, मैं उसका चाचा हूँ। जब तक कॉन्शियस थी फिर से गाड़ी में बैठकर दौड़ पड़ी। मैंने पीछा किया, फिर शायद उसे बेहोशी आने लगी। इन चारों लड़कों की गाड़ी से टक्कर हुई उसकी गाड़ी की। मैं फिर सीधा निकल गया इनको देखकर। सिचुएशन को देखकर ऐसा लगे कि वो एक्सीडेंट में मरी है। मामला अदालत पहुंचा। दारोगा शमशेर और उनकी टीम ने दमदार चार्जशीट तैयार की थी। भूषण पटेल को आजीवन कारावास की सजा हुई। राघव, सुनील, गुलशन और विवेक को अदालत ने ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में 5-5 हजार रुपये का फाइन लगाया। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी।
दोस्तों, अगले सप्ताह से हम शुरू करने जा रहे हैं सत्य घटनाओं और असल जीवन पर आधारित 10 कहानियों की एक खास सीरीज। सीआर में खौफ का दूसरा नाम रहा है। 2 साल के अंदर अंदर उसने 20 से ज्यादा अपराध। शुरुआती एपिसोड्स में ये 10 कहानियां भारत के 10 चुनिंदा और सबसे खूंखार गैंगस्टर्स पर आधारित होंगी, जिनमें आपको इनके शुरुआती जीवन, आपराधिक कालखंड और वर्तमान या फिर इनके अंत की कहानी डेट्स और फैक्ट्स के साथ जानने को मिलेगी। हमारी अगली कहानी का नायक या कहें खलनायक बड़ा कंफ्यूजन है। आप तय कीजिएगा, जो भी हो वह होगा राजस्थान और उत्तर भारत का कुख्यात गैंगस्टर, कुछ लोगों के लिए रॉबिन हुड भी। नाम आनंदपाल सिंह। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आएगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। And please don't forget to subscribe the channel and like the video. Thank you.